आप सब ने एक ना एक दिन ये ज़रूर सर्च किया होगा, हाउ टू गेट अ ब्रांड डील्स। कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, कैसा एंगेजमेंट होना चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट करते हैं, सिस्टम कोई नहीं बताता। पर मैं वैसा नहीं करने वाली, क्योंकि मैं आपको पूरे क्लैरिटी के साथ एक रोड मैप दूंगी जहाँ 5 पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो एंड तक देखना। और ये चीज़ मैं आपको रैंडमली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 10 महीने इस इंडस्ट्री में काम किया है और मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा कमाया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पेन और पेपर है तो लेके बैठो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं श्योरिटी दूंगी कि पक्का आपको ब्रांड डील मिलेगा, पक्का। पार्ट 1, टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों को पता है कि किस तरह के ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, पर कुछ ऐसे बिगनर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, उनको भी एक क्लैरिटी दे दूंगी, ठीक है। पहला वाला होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जहां ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं। जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो आपको पता ही होगा, ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं, उसके हिसाब से आपको रील बनाना या फिर पोस्ट बनाना होता है। यहाँ मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ कोई शिपिंग चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज या फिर प्रोडक्ट का प्राइस आपको देना नहीं होता है। सिर्फ यहाँ बार्टर के बेसिस पे होता है, जहाँ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और आपको रील बना के देना होता है उन्हें, दैट्स इट। सेकंड आता है पेड कोलैबोरेशन। यहाँ क्या होता है, ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं स्टोरी, रील या फिर पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वो आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं सामने से, पर इस बार वो आपको पैसे भी दे रहे हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। यहाँ से ही मेजोरिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर पैसे कमाते, 80% का मार्जिन प्रॉफिट यहाँ से ही कमाते वो ब्रांड डील्स, वो भी पेड प्रमोशन के साथ। तीसरा है अफिलिएट मार्केटिंग, जहां आपको कमीशन मिलता है पर सेल पे। आपने देखा होगा लिंक जो आप टैप करते हो, उस लिंक पे अगर आप जाके परचेस कर रहे हो तो उस लिंक के हिसाब से जो भी कमीशन होगा 10% या 5% उस इन्फ्लुएंसर को जाएगा जिस इन्फ्लुएंसर ने आपको लिंक भेजा था। नेक्स्ट आता है कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेस करो फिर हम आपको कोलैबोरेशन देंगे। मैं सजेस्ट करती हूँ एज ए बिगिनर मत करो, क्योंकि वो वेस्ट है। आप किसी भी ब्रांड के लिए इन्वेस्टमेंट करके फिर उस ब्रांड का भलाई कर रहे हो, खुद का कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, या तो बार्टर करो। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है बार्टर, क्योंकि आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अगर कोई भी पेड प्रमोशन करने के लिए ब्रांड को अप्रोच करना है, तब बार्टर कोलैबोरेशन में जो किए गए ब्रांड के आपके पोर्टफोलियो में ऐड हुआ रहता ना, तो वहाँ आपको वो मदद करता है। अभी पार्ट 2 पे जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मेरे सिर्फ 1200 फॉलोअर्स है, पर महीने के मे बी 20 to 30 के कमाती हूँ। तो फॉलोअर्स का कोई यहाँ मायने नहीं रखता, मेरे हिसाब से फॉलोअर्स का मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एंगेजमेंट कैसा है, क्योंकि ब्रांड्स यूजुअली ये चेक करते हैं कि आपका क्लियर निश है या नहीं, आपके एंगेजमेंट आ रहे हैं या नहीं, आपके एक्टिव ऑडियंस है या नहीं। अगर आपके फ्रेंड्स भी कमेंट, शेयर, लाइक, सेव कर रहे हैं तो वो भी आपका एक्टिव ऑडियंस है। तो ब्रांड्स ये चेक करते हैं कि आपका एक्टिव ऑडियंस कितना है। निश क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। कुछ लोग आज फैशन के बारे में कंटेंट क्रिएट करेंगे, कुछ मोटिवेट के बारे में कंटेंट करेंगे, कुछ फिटनेस के बारे में, कुछ ट्रैवल के बारे में। तो जब भी कोई ब्रांड आपके इस पे प्रोफाइल पे आता है, जब वो देखता है कि हर तरह का कंटेंट आपने पोस्ट किया है, तो ब्रांड आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो आपका क्लियर निश होना चाहिए और वो प्रोफाइल पे दिखना चाहिए कि हाँ इनका क्लियर निश ये है, या तो बायो पे मेंशन करो, क्योंकि ब्रांड को समझ आता है कि आपका ऑडियंस क्या है, तो उसके हिसाब से आप उनके साथ काम कर सकते हो, नहीं तो ब्रांड आपके साथ काम नहीं करेगा। एक सबसे बड़ा जंग क्या है पता है, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट में। कुछ लोग बोलते हैं कि फॉलोअर्स होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं एंगेजमेंट होना चाहिए, पर मैं आपको क्लियर फंडा देती हूँ कि एंगेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फॉलोअर्स 10 ही हो पर आपका एंगेजमेंट अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे ही 1200 फॉलोअर्स है पर मेरा एंगेजमेंट जाता है 40K 50K। तो एंगेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड एट द एंड क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच हो जाए। अगर आपके फॉलोअर्स 10,000 है, अगर जा रहे हैं सिर्फ 5,000 के लिए, तो ब्रांड्स क्यों काम करना चाहेंगे। अगर आपका अकाउंट में सिर्फ 1,000 फॉलोअर्स है पर जा रहा है 50K 60K ऐसा, तो ब्रांड्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो वो एक एंगेजमेंट का आप दिमाग में बिठा लीजिए कि एंगेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है फॉलोअर्स से ज़्यादा। कोई भी आपका एरा गिरा आके बोल रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ाओ, फॉलोअर्स ये करो, मत करो। एंड मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग पैसे दे के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि जब भी आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो पैसे दे के, तब क्या होता है, एंगेजमेंट आपका गिरता है। कुछ लोग सोचते हैं यार मैंने टॉपअप कर लिया 3,000 4,000 दे के, फिर भी मेरा एंगेजमेंट गिर रहा है, क्योंकि वो आपके फेक फॉलोअर्स होते हैं सिर्फ ऑडियंस को ऐसे दिखाने के लिए। पर बाद में आपका एंगेजमेंट गिर जाता है, फिर वो ब्रांड को दिखता है, क्योंकि ब्रांड
पागल तो नहीं है ना, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं कि हाँ ठीक है इसके 10,000 फॉलोअर्स है पर इसका एंगेजमेंट इतना ही आ रहा, क्यों, तो उनको पता चल जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, कोई भी कर रहा है, आपके 50 फॉलोअर्स ही हो, आपका एंगेजमेंट बढ़ाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ। आपके नीश में जो भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके प्रोफाइल पे जाके देखो कि वो किस तरह का वीडियो बना रहे हैं, उसके रिलेटेड बनाओ, कॉपी पेस्ट मत करो, उसके रिलेटेड कुछ ऐसा बनाओ, फिर आपका भी अच्छा खासा रीच जाएगा। पार्ट 3, हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे वीडियो में। ज़्यादा क्रिएटर्स क्या करते हैं, ब्रांड्स अप्रोच करने के लिए वेट करते हैं, पर वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें खुद अप्रोच होना पड़ता है, हमें खुद उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ हम कंटेंट क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने ये वाला कंटेंट बनाते हैं, आप हमें प्रोडक्ट भेज दीजिए, हम आपके हिसाब से कंटेंट बना के दे देंगे। कोई भी बंदा आके तुम्हें पहले नहीं देगा, क्योंकि पता ही नहीं ना कि तुमने क्या काम किया है। तो पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करने के लिए कोई प्रोडक्ट आना चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए आपको खुद पहले अप्रोच करना पड़ेगा। स्टेप 1, अपने पेज को स्ट्रॉन्ग करो, नीश दिखना चाहिए आपके प्रोफाइल पे, अगर नीश नहीं दिख रहा है तो ब्रांड आपके साथ काम नहीं करेंगे। स्टेप 2, लोकल ब्रांड्स के साथ काम करो, क्योंकि लोकल ब्रांड्स ऐसे होते हैं आपके सिटीज़ में या फिर स्टेट में जो बहुत ज़्यादा ही अप्रोचेबल होते हैं, बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हो आप, और आपसे उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक अगर बड़े ब्रांड को आप अप्रोच करो तो उनको पता चलता है कि हाँ इन्होंने इनके साथ काम किया है, इनका कंटेंट अच्छा है, तो हम इनको दे देंगे। तो लोकल ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करो, अच्छे से बात करो, उनसे मीटिंग सेट करो, डील सेट करो, अगर वो बार्टर के बेसिस पे करना चाहे तो करो, पर लोकल ब्रांड्स के साथ काम करो, छोटे मोटे ब्रांड के साथ काम करो पहले। ऐसा एम मत करो कि मुझे बड़े ब्रांड के साथ ही काम करना, ऐसा नहीं होता। पहली बात, छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ पहले काम करो, फिर आपको बड़ा ब्रांड खुद अप्रोच करेगा। स्टेप 3, जो भी है जिससे भी है चालू कर दो, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये क्वेरीज होते हैं कि मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, पर मैं एक बात बोलूँ, अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एंड्रॉयड के फ़ोन से भी आप अच्छे खासे वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि आजकल के एंड्रॉयड के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वन प्लस का देखो बहुत ज़्यादा अच्छे है, वो आईफोन से भी बहुत ज़्यादा बेटर मुझे तो लगता है, तो यूज़ करो उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर हर चीज़ के लिए वेट करोगे कि नहीं मुझे कैमरा आने दो, मुझे आईफोन आने दो, क्योंकि ऐसे ही करते 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 बहुत बहुत लेट होगा। तो जो भी है जिससे भी है उससे शुरू करो। आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे शूट करने वाला कोई नहीं है, आपके पास ट्राइपॉड वगैरह होगा, ट्राइपॉड भी नहीं है तो कुछ एक फ्रेंड्स तो होंगे ना, उनसे पूछ लो। अगर ट्राइपॉड ही लेना है आपको, कुछ ऐसे कंटेंट शूट्स होते हैं मुझे भी पता है जिसके लिए हमें ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 300-400 में बहुत अच्छे अच्छे ट्राइपॉड्स मिलते हैं, उन ट्राइपॉड्स का यूज़ करो। या फिर अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी शूट्स करते हैं, बाहर वेडिंग शूट्स वगैरह करते हैं, क्योंकि आपके लोकल में कुछ ऐसे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होते हैं जिनको मॉडल्स की ज़रूरत होती है। फॉर्मेट एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ब्रांड सोचते हैं कि आपको ब्रांड डील देना है या नहीं देना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने को फॉर्मेट दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो, कॉपी करो, पेस्ट करो, बस उतना ही करना है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फॉर्मेट खुद लिखना होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए खुद लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है, कुछ नहीं करना। इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम या फिर जो भी आप डिटेल्स वहाँ देना चाहते हो, नीश जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, एंगेजमेंट का स्क्रीनशॉट्स वगैरह है तो वो दे दो। पास्ट वर्क्स के जो काम किए होते हैं उनके वीडियोज़ या फिर रील्स जो भी है वो उनको सेंड करो। कॉन्टैक्ट डिटेल, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है ब्रांड्स को आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर उनको दे दिया आपने तो बहुत जल्दी वो कॉल करेंगे, आपको ब्रांड डील पक्का हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेट का बात खत्म होगा। अब चलता है पार्ट 5 पे, प्राइसिंग का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्रांड डील सेट हुआ रहता है पर अगर प्राइसिंग में आपने कोई मैस किया है तो आपको वो नहीं मिलता, क्योंकि प्राइसिंग ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ बहुत सारे लोग मैसअप करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना छूट जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगी प्राइसिंग का कि या तो आप ग्रीडी मत बनो। अगर आपको ब्रांड डील अच्छा मिल रहा है, 1000 का कंटेंट है, आपने बोल दिया 4000, तो ब्रांड क्यों काम करना चाहेंगे आपके साथ? तो ग्रीडी मत बनो पहली बात। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि प्राइसिंग कैसे सेट करना चाहिए तो ब्रांड को आप बोलो कि आपके कैंपेन के हिसाब से जो भी प्राइस है हम उसके साथ काम कर लेंगे, आप हमें बस ब्रांड डील दे दो करके। तो ब्रांड्स को भी अच्छा लगता है। अगर आपका कंटेंट उस समय अच्छा लगा तो अगले बार वो खुद आके बोलेंगे कि आप हमारा कंटेंट बना के दो करके। तो पहली बात ग्रीडी मत बनो, समझ नहीं आ रहा तो उनको ही पूछो, ठीक है। तो मैंने पाँचों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैं पक्का श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये फॉलो किया तो ब्रांड डील पक्का मिलेगा। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं पर कुछ ही लोग इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उनमें से एक बनो। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय।